Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about what is protein, what are amino acids, what is the structure of protein, its primary structure, its secondary structure, its tertiary structure and quaternary structure. तो first of all what is protein? प्रोटीन वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है फर्स्ट प्लेस। तो प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली पॉलीमर्स हैं अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 150 टाइप्स अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो जाने जाते हैं या नोन है। उनमें से ओनली जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो टेक पार्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जस्ट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इट कंटेन एन अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड अ फंक्शनल ग्रुप आर। फंक्शनल ग्रुप आर है ये वेरी कर रहा होता है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड। ठीक है, दे ऑल आर बॉन्डेड टू अ सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये चारों ग्रुप जो हैं अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और फंक्शनल ग्रुप आर जो है ये एक सेंट्रल कार्बन एटम जिसको अल्फा कार्बन कहते हैं उसके साथ अटैच होते हैं। अल्फा कार्बन इज एन एसिमेट्रिक कार्बन अटैच्ड विद 4 डिफरेंट कोवेलेंट पार्टनर। अल्फा कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन है ड्यू टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। जो सेंटर में है ये एक अल्फा कार्बन है, इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। इसमें एक साइड पे जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है, अपर साइड पे हाइड्रोजन है, लोअर साइड पे एक आर ग्रुप है जो कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप है। द नेचर ऑफ आर ग्रुप डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर ग्रुप। अमाइनो एसिड जो है उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेस ऑफ आर ग्रुप। नंबर 1 जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, नंबर 2 हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स में जो साइड चेन है वो नॉन पोलर होगी, जबकि जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं उनमें अमाइनो एसिड के अंदर जो साइड चेन है वो पोलर होगी। और अब जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स हैं उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या होगा, जो साइड चेन होगी उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं उनमें जो साइड चेन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक अमाइनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो और एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो अमाइनो एसिड कहलाते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। और अगर इनके साथ अगर एक एडिशनल अमाइनो ग्रुप मौजूद हो, एक अमाइनो एसिड में एडिशनल अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो तो इन अमाइनो एसिड्स को बेसिक अमाइनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको एसिडिक अमाइनो एसिड कहते हैं, जैसा कि ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। इसमें एक जो है वो अमाइनो ग्रुप होगा और 2 जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवेलेंट बॉन्ड विच जॉइन द अमाइनो एसिड इन अ चेन। जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड को एक चेन के अंदर ज्वाइन कर देता है। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड बॉन्ड टू द अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड बॉन्ड विद द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। जो एक अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करके पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है विद द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है जब कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। 2 अमाइनो एसिड बॉन्ड टू फॉर्म डाईपेप्टाइड, 3 अमाइनो एसिड बॉन्ड टू फॉर्म ट्राईपेप्टाइड, मैनी अमाइनो एसिड बॉन्ड टू फॉर्म अ
चेन कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। 2 अमाइनो एसिड जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो डाईपेप्टाइड बन जाएगा, 3 बनाए मिलेंगे तो ट्राईपेप्टाइड, और अगर ज़्यादा सारे अमाइनो एसिड्स मोर देन 3 आपस में मिलेंगे तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ a chain of 20 or more amino acid residue, 20 या more than 20 अमाइनो एसिड मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड शेप्स आर रिलेटेड टू देयर particular function in life processes. A protein molecule has different level of structure: primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. First of all is the primary structure of protein. Protein का primary structure कौन सा है? The linear sequence of amino acids in the polypeptide chain is called primary structure. जो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड की एक लीनियर सीक्वेंस है वो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जांपल जो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है वो 129 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होता है। ये एक 129 अमाइनो एसिड्स की एक लीनियर सीक्वेंस होती है। ये एंजाइम टीयर्स सलाइवा में पाया जाता है। स्लाइड चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर में इफेक्ट प्रोटीन कन्फर्मेशन एंड इट्स फंक्शन। कोई भी मामूली सी तब्दीली जो उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है उसमें वो उस एंजाइम की कन्फर्मेशन को और उसके फंक्शन को इफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। The structure formed by the folding or coiling of polypeptide chain with the help of hydrogen bonding is called secondary structure. Secondary structure जो है वो polypeptide chain की folding या coiling की वजह से बनता है। Secondary structure is formed by the repeating pattern of हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमाइनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पैदा होता है। द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन डेवलप वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज विच डेवलप अफिनिटी फॉर नियर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। वो हाइड्रोजन एटम जो नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है वो वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज डेवलप करता है जिससे अफिनिटी प्रोड्यूस होती है और दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। दीज स्ट्रक्चर्स आर अल्फ़ा हेलिक्स और प्लेटेड शीट। अब ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और प्लेटेड शीट भी। तो सबसे पहले अल्फ़ा हेलिक्स क्या होता है? अ डेलीगेट कॉइल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एवरी फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। इस कॉइलिंग में जो कार्बोनाइल कार्बन है उस पर मौजूद ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन पर मौजूद हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस पॉलिंग एंड रॉबर्ट कॉरिन 1951। इसको अल्फा हेलिक्स को 1951 में 2 साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। इट वाज फॉर्म्ड इन लाइसोजाइम एंड अल्फा कैरोटीन। ये लाइसोजाइम एंजाइम और अल्फा कैरोटीन के अंदर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है बीटा प्लेटेड शीट। अब बीटा प्लेटेड शीट क्या होती है? जो बीटा प्लेटेड शीट है अ शीट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक एंड फोर्थ ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड बीटा प्लेटेड शीट। जो बीटा प्लेटेड शीट है इसके अंदर 2 चेन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती हैं। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द 2 रीजन होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दोनों स्ट्रक्चर को इकट्ठा जोड़े रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ हेलिक्स और शीट इनटू अ 3 डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। जो अल्फा हेलिक्स
या फिर हमारे पास जो होती है बीटा प्लेटेड शीट, वो डायमेंशनल शेप के अंदर उसकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग से हमारे पास क्या बनता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। 2 किस्म की जो फोर्सेस होती हैं वो टर्शियरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं। जो नंबर 1 है वो है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और नंबर 2 है डाइसल्फाइड ब्रिज। तो फर्स्ट वन हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइड होती है ना पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो एक साइड पे कॉर्नर पे इकट्ठे हो जाते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, ताकि उनका वाटर के साथ कोई कांटेक्ट ना हो। सेकंड वन है हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिज। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 सिस्टीन अमाइनो एसिड के दरमियान बनता है। अब ये सिस्टीन अमाइनो एसिड क्या है, वो अमाइनो एसिड जिसमें सल्फोहाइड्रल ग्रुप जो है वो एज अ साइड चेन मौजूद हो, उसको हम सिस्टीन अमाइनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब जो 2 अमाइनो एसिड सिस्टीन अमाइनो एसिड हैं, उन पर मौजूद जो सल्फ़र है, एक सिस्टीन अमाइनो एसिड पर मौजूद सल्फ़र दूसरे सिस्टीन अमाइनो एसिड के मालिक्यूल पर मौजूद सल्फ़र के साथ बॉन्ड बनाती है, और वो बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज। नेक्स्ट है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ 2 or more polypeptide chain इज कॉल्ड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन की एग्रीगेशन से बनता है, उसको क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक्ट कर रही होती हैं एज अ सब यूनिट। दीज सब यूनिट एग्रीगेट टू फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रो मॉलिक्यूल। ये जो सब यूनिट्स हैं ये एग्रीगेट होते हैं और एक फंक्शनल मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो आपस में एग्रीगेट होकर एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाती हैं।